नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बेहतर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और दिल्ली के पेंशनधारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। 4-5 मिनटों में सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, जिसमें क्या क्या कवर होगा मैं आपको बता देता हूँ। जिनकी पेंशन पीछे 2-3 महीने से रुकी हुई है तो उनके पेंशन आने स्टार्ट हो रहे हैं, और किनके पेंशन आ रहे हैं और किनके पेंशन नहीं आ रहे हैं, और किनके पेंशन कट के आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हर चीज़ का कारण आपको प्रॉपर डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हो, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचता रहे। और साथ में इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा। आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूं फॉलो करने के लिए कि आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी परेशानी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर सकते हो। क्योंकि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट किया, मैंने रिप्लाई किया, उसमें प्रॉपर आप बातचीत मेरे से नहीं कर सकते। लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर आप करते हैं तो नोटिफिकेशन प्रॉपर मुझे मिलेगी, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जिनके पेंशन मई जून तक आ चुके हैं, क्योंकि जुलाई में पेंशन आने शुरू हो गए थे तो पिछले तक तो आ गए, फिर उसके बाद हो गया दोस्तों जुलाई, अगस्त, अब दोस्तों सितंबर। तो ये पीछे 2-3 महीने के जो पेंशन है वो भी आना सितंबर में स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आना तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन किन लोगों के आ रहे हैं और किन लोगों के नहीं आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पीछे आप लोगों को पता है कि दिल्ली में भाजपा सरकार आ चुकी है, रेखा गुप्ता की सरकार आ चुकी है, और रेखा गुप्ता आते ही हर चीज़ के सत्यापन करवा रही है। जो भी योजनाएं स्कीम्स दिल्ली में चल रही हैं, चाहे वो राशन कार्ड का हो, चाहे लेबर कार्ड का हो, चाहे ये पेंशनधारी का हो, पेंशन में तीनों पेंशनधारी यानी कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, तीनों, तो इन सबको सत्यापन प्रक्रिया का जो है अभी प्रोसेस में चल रहा है। अब सत्यापन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन, कि मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ कि राशन कार्ड में एक राशन कार्ड में 5 मेंबर होते हैं, तो अब वो पांचों के पांचों मेंबर हैं या नहीं है, तो इसीलिए उसको केवाईसी प्रक्रिया का नाम दिया गया कि केवाईसी करवाइए, केवाईसी अपडेट करवाइए। जो लोग जीवित होंगे उनके केवाईसी आधार बेस्ड फिंगर लगा करके, फेस से वीडियो पे ऑनलाइन, तो हर तरह के जो है केवाईसी के ऑप्शन मिल रहे थे। राशन कार्ड के दफ्तर में हो रहे थे, राशन के दुकान पर हो रहे थे, खुद से भी मोबाइल ऐप के माध्यम से हो रहे थे। मैंने वीडियो बनाई थी इन सब चीज़ों पर। तो इसी प्रकार पेंशनधारियों के साथ भी यही हो रहा था कि पेंशनधारियों का सत्यापन की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें नए आवेदन वालों के भी थे। नवंबर 2024 में जो 80,000 आवेदन लिए गए थे उनके भी सत्यापन की प्रक्रिया चल रही थी, और साथ ही साथ जो पेंशनधारी हैं, ऑलरेडी पेंशन उनको मिल रहा है, उनके भी सत्यापन की प्रक्रिया को जोरों शोर से चलाया जा रहा था रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से। और ये काम दोस्तों दिल्ली के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपा गया था। लेकिन हुआ क्या, जिनका सब कुछ ओके है, मान लीजिए कि जिनका अपना मकान है, सब कुछ है, ओके है, उनके तो पेंशन आ रहे हैं, उनके आए भी होंगे। लेकिन जो कई ऐसे हैं जो किराएदार हैं, और मान लीजिए कि पहले अपना मकान था, अब उन्होंने अपना मकान बेच दिया किसी कारण से, तो एड्रेस में फेरबदल हो गया, तो वो सारी एड्रेस अपने पेंशन के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं करवाया, बैंक अकाउंट प्रॉपर अपडेट नहीं करवाया, बैंक अकाउंट में भी आपने प्रॉपर एड्रेस अपडेट नहीं करवाया। मान लीजिए आपका एड्रेस चेंज हुआ, अब आपने वो एड्रेस पेंशन के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं करवाया, या फिर मान लीजिए करवा लिया, लेकिन वही एड्रेस आपने अपने बैंक में चेंज नहीं करवाया, क्योंकि बैंक में भी आपको करंट कम्युनिकेशन एड्रेस अपडेट करवाना चाहिए। तो यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो जिनका सब कुछ ओके है, डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी नहीं है, उनके पेंशन आ रहे हैं, और जिनके में कुछ कमियां हैं उनके पेंशन आने में दिक्कत आ रही है, पेंशन नहीं आ रही है, 2-2, 3-3 महीने होल्ड हो रहे हैं, 4 महीने होल्ड हो रहे हैं, और कईयों के तो पेंशन कट के आ रहे हैं। 2500 आने चाहिए, 2500 की जगह 2200 आ रहे हैं। कई लोगों के तो 2000 जो पेंशन मिलती है उसकी जगह 1800 रुपये आ रहे हैं। तो इसका कारण मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया था। मेरी पिछली वीडियो आई थी कि मोदी सरकार की तरफ से फंड प्रॉपर टाइम से नहीं दिए जा रहे हैं, समय पर नहीं दिए जा रहे हैं दिल्ली सरकार को, ताकि वो फंड को वितरण कर सके टाइम से प्रॉपर। जिनका जितना पेंशन है 2000 है 2000, 2500 है तो 2500, 3000 है तो 3000। हालांकि अभी 3000 तो किसी को नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सरकार बदलने के बाद सरकार ने घोषणा किया था कि पेंशनधारियों को पेंशन बढ़ा करके दी जाएगी, बढ़ाई जाएगी, जिसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी करना था, जिसमें
60 साल से लेकर के 69 साल तक यानी कि 69 ईयर्स तक के पेंशनधारियों, वृद्धा पेंशन वालों को, वृद्ध लोगों को पहले 2000 था, बाद में घोषणा की गई कि 2500 किया जाएगा, और उसी के बाद 69 प्लस यानी कि 70 से लेकर के प्लस जितने भी हैं उनको 2500 मिला करता था। फिर बाद में 3000 रुपये करने की घोषणा की गई थी। और बाकी पेंशनधारियों का भी इसी तरह, जैसे विकलांगता पेंशन है, तो विकलांगता में तो वैसे भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है, परसेंटेज के हिसाब से पेंशन दिया जाता है, यानी कि कौन कितने परसेंट डिसेबिलिटीज है, जैसे कि 25% है, 30 है, 35, 40, 50% है, 70% विकलांग है, उस हिसाब से अलग अलग राशि दी जाती है। उसी में विधवा पेंशन का, तो विधवा है, सिंगल वुमन है, तो उसमें कई क्राइटेरिया अलग अलग होता है। एक तो विधवा होती है जिनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई, एक सिंगल फीमेल होती है, यानी कि कई बार ऐसा होता है तलाक हो जाता है, तो वुमन इन डिस्ट्रेस वाले ऑप्शन में इनका अप्लाई किया जाता है। तो इसी प्रकार जो है आप लोगों को आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रॉपर अपडेट करना है। पेंशन आने चालू हो गए हैं, अब एटलीस्ट मान लीजिए दिवाली तक, अक्टूबर के लास्ट तक सभी के पेंशन आ जाएंगे जिनके रुके हुए हैं। कारण मैंने आप लोगों को बता दिया कि सत्यापन में कोई भी कमी रही होगी, एक भी कमी रही होगी, क्योंकि पीछे मैंने बताया भी था वीडियो में कि दिल्ली के आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो भी बदमाशी कर रही हैं, प्रॉपर रिपोर्ट नहीं भेज रही हैं, और रिपोर्ट जा भी रही है तो रिपोर्ट वो डायरेक्ट क्या है फिर समाज कल्याण के विभाग में दिया जाता है, तो कई बार अपने क्षेत्र के विधायक के माध्यम से जाता है। तो हमारे जैसे कि जहां मैं रहता हूं दिल्ली के बवाना विधानसभा क्षेत्र में, वहां के जो विधायक हैं वही समाज कल्याण मंत्री है रविंद्र इंद्राज, तो मैं उनके दफ्तर में कई बार जाकर के पता करता हूं, तो कई फाइलें तो उनके दफ्तर में अटकी हुई हैं, वो आगे प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंटेशन, पूरा वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, क्योंकि जो पेंशनधारी है किसी का एड्रेस बदल गया, किसी का मोबाइल नंबर बदल जाता है, कई बार बहुत सारी दिक्कत आती है इस वजह से। अब कई बार अभी क्या है, जो पेंशनधारी है पेंशन पर डिपेंड है, तो कई बार उनके मोबाइल नंबर चालू नहीं होते, क्योंकि आजकल तो वैसे भी मोबाइल कंपनी वालों ने रिचार्ज बढ़ा करके लोगों की परेशानी बढ़ा दी। आपने 1-2 दिन रिचार्ज नहीं करवाया तो आपके नंबर पे मैसेज आना, कॉल आना बंद हो जाता है। तो कई सारे कारण हैं जिससे संपर्क नहीं हो पाता है, प्रॉपर वेरिफिकेशन, मेन कहने का मतलब कि वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है पेंशनधारियों का जिनके पेंशन रुके हुए हैं और जिनके पेंशन कट के आ रहे हैं, तो मेन कारण यही है। सब कुछ अपडेट करें, प्रॉपर सेम रखें, हर चीज में आपका जो डॉक्यूमेंट है सब में डिटेल आपके सेम होने चाहिए, एज पर आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है आपका उसके हिसाब से। और लाइफ सर्टिफिकेट जरूर अपडेटेड रखें, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट आपको पता है हर साल मेरे ख्याल से वो करवाना पड़ता है, आपको अपने बैंक से मिल जाता है, तो लाइफ सर्टिफिकेट जरूर अपडेटेड रखें अपने बैंक अकाउंट में और पेंशन के रिकॉर्ड में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि कब आने वाला है, कटने का कारण क्या है और क्यों अटक रही है, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को ज़रूरतमंदों तक, ताकि उनको भी पता लगे इस जानकारी के बारे में कि ये दिक्कत क्यों आ रही है पेंशनधारियों के साथ दिल्ली में। तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।